गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नीरज सक्सेना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास दंसम के चैप्टर 2 जिसका नाम है रूस में साम्यवाद तथा समाजवाद। चैप्टर जो है क्लास 10 क्लास जो है वह दंसम का। चैप्टर का जो नाम है वो नाम है रूस में साम्यवाद तथा समाजवाद। रूस में साम्यवाद तथा समाजवाद। सबसे पहले जानेंगे कि रूस का परिचय। हम लोग जानेंगे रूस के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं कि रूस है क्या। तो रूस का परिचय यदि हम देते हैं तो रूस जो है यह यूरोप जो एक महादेश जो यूरोप है उसी में बसा हुआ एक देश है। यूरोप महादेश में बसा हुआ एक देश है। यूरोप महादेश में बसा हुआ एक देश है जिसका नाम जो है रूस है। रूस की जो राजधानी जो है, रूस की जो राजधानी है वह आपको मॉस्को है। और रूस की यदि मुद्रा की बात किया जाए तो रूस का जो मुद्रा है वह रूबल है। वह क्या है? रूबल है। तथा रूस के बारे में कहा जाए तो रूस का जो अभी फिलहाल जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह आपके बालामेदेन पुतिन है। बालामेदिन पुतिन है। रूस के बारे में छोटा सा परिचय कि रूस जो है वो यूरोप महादेश में बसा हुआ एक देश है जिसकी राजधानी मॉस्को है, जिसकी मुद्रा रूबल है, जिसके वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं बालामेदिन पुतिन है। अब यह जो रूस जो है, अब रूस के बारे में हम चलते हैं थोड़ा समाजवाद। साम्यवाद है क्या? साम्यवाद के बारे में यदि बात की जाए तो साम्यवाद जो है यह एक ऐसी व्यवस्था है। साम्यवाद क्या है? एक व्यवस्था है। साम्यवाद जो है एक व्यवस्था है। व्यवस्था के बारे में यदि बात की जाए तो व्यवस्था होता क्या है? जैसे कहने का मतलब है कि सरकार को चलाने के लिए किसी देश में सरकार अस्थायी होती है, कहीं पर राजतंत्रात्मक होती है, कहीं लोकतंत्रात्मक होती है, कहीं पर साम्यवादी सरकार है। तो उसी प्रकार से साम्यवाद जो है वह लोकतंत्र की जैसी एक व्यवस्था है जिसमें होता क्या है कि इसके अंतर्गत उस देश के समस्त संसाधनों पर जो होता है एक पूंजीपति वर्गों का आधिपत्य होता है, तो उसी को कहा जाता है साम्यवाद। साम्यवाद जो है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था, साम्यवाद का हम परिभाषा दे सकते हैं कि साम्यवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संसाधनों के समस्त पर पूंजीपति वर्गों का जब अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, तो उस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है उसी को हम साम्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यवाद। अब चलते हैं कि समाजवाद क्या है। समाजवाद, तो समाजवाद के बारे में जान लेंगे कि समाजवाद जो है यह एक भावना है, यह एक विचार है। समाजवाद एक ऐसी भावना, एक ऐसी विचार है जिसके अंतर्गत किसी भी देश के समस्त संसाधनों पर, किसी भी देश के समस्त संसाधनों पर जब सभी लोगों का समान रूपों से जब अधिकार होता है तो उस प्रकार की जो भावनाएं होती है, इस प्रकार की जो विचारधाराएं जो होती है, इसी को हम कहते हैं समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवाद। माने समाज में सभी लोगों को यदि एक साधारण रूपों से जब अधिकार दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? समाजवाद। और यह क्या है? विचार है। यह एक क्या है? विचार है। जबकि साम्यवाद क्या है? व्यवस्था है, जबकि समाजवाद क्या है? विचार है। समाजवाद जो है दो भागों में बढ़ता है। समाजवाद जो है दो भागों में बढ़ जाता है। पहली बात करते हैं यदि पहला, तो इसको कहते हैं हम स्वप्नदर्शी। स्वप्नदर्शी या फिर इसको जो है और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम जो है स्वप्नदर्शी, या फिर कह सकते हैं आदर्शवादी। आदर्शवादी। और दूसरा जो है जिसका जो है वैज्ञानिक या फिर आधुनिक। ये दो प्रकार के समाजवाद जो है, यह विचार जो है दो भागों में इसको बांटा गया है। और समाजवाद का जो है सबसे पहला जो समाजवाद जो शब्द था, इसका सबसे पहला प्रयोग जो था समाजवाद का वो 1827 में किया गया था। यह कब किया गया था? 1827 ईस्वी में किया गया था। जिसका इसका जो सबसे पहले जो थे, इसमें बहुत सारे लोग थे समाजवाद में। जब इसका 1827 में जब इसका प्रयोग किया गया तो उसमें थे चार्ल्स फूरिये,
या फिर चार्ल्स फूरिये थे, लुई ब्ला थे, रॉबर्ट वान थे, इत्यादि इस प्रकार के लोग थे। चार्ल्स फूरिये। तो 1827 ईस्वी में जो था समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग किया गया था और 1827 में किया गया, जिसमें जो है प्रमुख जो व्यक्ति थे वो चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन। यह जो तीन व्यक्ति जो थे वो समाजवाद के सबसे प्रथम व्यक्ति थे और इस समाजवाद को इन लोगों की जो विचारधाराएं थी, इनकी विचारधाराओं के आधार पर जो समाजवाद जो था वो स्वप्नदर्शी आदर्शवाद। लेकिन जब कार्ल मार्क्स नामक एक व्यक्ति जब आते हैं, कार्ल मार्क्स नामक जब व्यक्ति आते हैं, तो इनके बाद का जो है समय, इसके पहले का जो है कार्ल मार्क्स के पहले का जो था विचारधाराएं, उसको कहा गया स्वप्नदर्शी। लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद की जो है उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक या आधुनिक समाजवाद। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये दो प्रकार के भागों में बंट गया। अब कार्ल मार्क्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि रॉबर्ट वेन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो थे रॉबर्ट वेन, ये थे। तो सबसे पहले कि रॉबर्ट वेन जो थे, इन्होंने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, वास्तविक संसाधन है। कारण क्या है कि रॉबर्ट वान जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम ऐसे यूरोप से बाहर जिन्होंने एक उद्योगपति थे। उन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए थे। उद्योग धंधे स्थापित करने के पश्चात उन्होंने जब श्रमिकों को संतुष्ट देखा तो श्रमिक मन लगाकर कार्यों को करते थे और इन्हें कम पैसे में ज्यादा मुनाफा मिलता था। तो इन्होंने एक थिंकिंग निकाले, एक कथन कहे कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। माने जब यदि किसी देश या फिर किसी कार्य के या फिर किसी उद्योगिक के धंधे के यदि श्रमिक संतुष्ट होते हैं तो वह उद्योग धंधा, वह जो व्यवसाय जो होता है वो प्रगति करता है। अब बात आता है कि समाजवाद का विकास कहां से हुआ, समाजवाद का जो विकास हुआ कैसे। तो समाजवाद का जो विकास था वो सबसे पहले जब 18वीं शताब्दी की बात करते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जब 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से होता है। इंग्लैंड से जब 18वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब, क्रांति का मतलब होता है तेजी आना किसी चीजों में। तो उद्योग धंधाओं पहले जो थे वह कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे। लोग घरों पर अपना छोटा मोटा उद्योग धंधे स्थापित किए हुए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में ऐसा हुआ कि इंग्लैंड के शहर से क्या होता है कि इंग्लैंड के जो लंदन जो शहर है, जो कि इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है, वहां से एक उद्योग धंधा का विकास शुरू होता है और बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित होने लगते हैं। इसी उद्योग धंधे की स्थापना के बाद जब 18वीं शताब्दी के बाद जो है समाजवाद विचारधारा आती है। अब यह जो समाजवाद में जैसे जैसे उद्योग धंधे विकसित होते हैं, पूरा समाज जो होता है वो दो वर्गों में बढ़ जाता है। पूरा जो समाज जो होता है वो पूरा समाज दो वर्गों में बढ़ता है। समाज दो वर्गों में बढ़ता है, पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो होता है वह श्रमिक वर्ग। ये दो वर्गों में पूरा समाज जो होता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाजवाद में जो है ये दो भागों में पूरे समाज बांटते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब बात आती है कि पूंजीपति वर्ग है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि पूंजीपति वर्ग है क्या। तो पूंजीपति वर्ग वैसे वर्ग को कहा गया था जो कि उद्योग धंधे स्थापित किए हुए थे, जो कि अपने अंतर्गत मजदूरों को कार्य पर लिया करते थे, जिनके आधार पर देश की अर्थव्यवस्थाएं टिकी हुई रहती थी। उन प्रकार के लोगों को जो थे हम पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीपति कहते हैं, पूंजीपति वर्ग कहते हैं। श्रमिक वर्गों में जो थे किसान, गरीब तबके के लोग इत्यादि, ये सभी जो थे जो कि कल कारखानों में अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो कार्य करते थे, उनको हम कहते थे श्रमिक वर्ग। क्या करते? श्रमिक वर्ग। यह एक ऐसी विचारधारा थी, एक ऐसे भावनाएं व्यक्त हो रही थी जिसमें जो है औद्योगिक क्रांति के बाद दिन प्रतिदिन जो थी पूंजीपति वर्गों का उत्कर्ष हो रहा था। उत्कर्ष कहने का मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन उनकी वृद्धि हो रही थी, जबकि श्रमिक वर्गों की यदि बात की जाए तो श्रमिक वर्गों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो रही थी। जिसके कारण इस व्यवस्था में, इस समाज में क्या था कि पूंजीपति वर्गों को सारा अधिकार दिया गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी अधिकार जो थे पूंजीपति वर्गों को दिए गए थे, जबकि श्रमिक वर्गों का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें अपने शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने की भी शक्तियां इन्हें नहीं दी गई थी, कोई अधिकार नहीं था।
इन सभी चीजों को, भावनाओं को देखते हुए अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स है कौन आगे? कार्ल मार्क्स जो है यह एक अच्छे विचारधारा की, एक अच्छे दार्शनिक है, एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी है। कार्ल मार्क्स जो है जिनका जन्म जो होता है वो 5 मई 1818 को होता है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को जो है वो ट्रियर नगर एक नाम है, ट्रियर नगर, ट्रियर नगर जो है जो कि वोल्गा नदी के किनारे स्थित थे। वोल्गा नदी के किनारे स्थित एक शहर था ट्रियर नगर, वहीं पर कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 को। 5 मई 1818 ट्रियर नगर में वोल्गा नदी के किनारे कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। कार्ल मार्क्स जो है अपनी पूरी शिक्षा जो है वो विधि विश्वविद्यालय से वो अपने विधि की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह जो होते हैं वो विदेश चले जाते हैं। कार्ल मार्क्स के जो पिता थे उनका नाम जो था, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरी मार्क्स। कार्ल मार्क्स के जो पिता थे उनका नाम था हेनरी मार्क्स, हेनरी मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरी मार्क्स। इनकी जो पत्नी, इनकी जो विवाह जो हुआ था, कार्ल मार्क्स का जो शादी हुआ था, कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो विवाह हुआ था वह आपका 1834 ईस्वी में हुआ था। 1843 ईस्वी, 1843 ईस्वी में इनका विवाह इनकी बचपन की ही मित्र जो थी, बचपन की मित्र जेनी से हुआ था। बचपन की जो मित्र थी वो जेनी से इनका शादी होता है 1843 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की शादी 1843 ईस्वी में इनकी बचपन की मित्र जेनी से होता है। शादी के बाद यह क्या करते हैं कि 1844 ईस्वी में, या 1844 ईस्वी में लंदन चले जाते हैं और 1844 ईस्वी में इनकी मुलाकात जो होती है एक शख्स, एक महान व्यक्ति फ्रेडरिक एंगल के साथ होती है। 1844 ईस्वी में इनका मुलाकात जो है, कार्ल मार्क्स का मुलाकात वो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ 1844 ईस्वी में किनकी मुलाकात होती है? कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल के साथ 1844 ईस्वी में होती है। 1844 ईस्वी में जब इनका होता है तो इन्होंने क्या होते हैं कि ये जो है इनके विचारों से, सबसे पहले जब कार्ल मार्क्स जो थे वह अपने शिक्षकों के विचारों से प्रभावित हुआ करते थे, जो कि इनके जो प्रमुख जो शिक्षक थे, इनके जो शिक्षक थे, इनका शिक्षक का जो नाम था, तो ये अपने शिक्षक से प्रभावित थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब 1844 ईस्वी में जब इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल से होता है तो इनके विचारों से प्रभावित होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि फ्रेडरिक एंगल भी जो थे एक समाजवादी थे। वो भी कैसे समाजवाद? तो वो भी जो है एक आधुनिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद को मानते थे। वो भी एक संघर्ष में विश्वास करते थे, बल्कि किसी शांतिपूर्ण स्थितियों में विश्वास नहीं करते थे। अधिकार के लिए लड़ने में, संघर्ष करने में विश्वास करते थे, जिस तरह से कार्ल मार्क्स विश्वास करते थे। तो इसीलिए इनकी मित्रता गहरी होती है और 1844 के बाद मिलने के बाद इनकी मित्रता बहुत गहरी हो जाती है और ये पूरे आजीवन तक एक दूसरे के मित्र बने रहते हैं। अब 1848 की बात, 1848 में जो होता है फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स जो है वह मिलकर, कार्ल मार्क्स मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन जो है 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन करते हैं। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स पूरे अपने जीवन में संघर्ष रहते हैं और इनकी जो है कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु जो होती है वो कार्ल मार्क्स की मृत्यु इसके बाद 1848 के बाद 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1853 में जो होता है कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। तो कार्ल मार्क्स जो थे इनकी जो मृत्यु थी 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और इन्होंने कहा था कि मानव का जो इतिहास है, कार्ल मार्क्स का एक कथन है जिन्होंने कहते हैं कि मानव का इतिहास जो है वह संघर्ष का इतिहास है।
माने मानव का उत्पत्ति जब से पृथ्वी पर हुआ तब से मानव अपने जीवन में संघर्षरत है, और आज यही संघर्ष का दिन है कि आज मानव जो है आज इतनी दूर पहुंच चुका है, आज इतना तक कि वह पूरी पृथ्वी से लेकर पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन कर चुका है। यही एक कारण है। आज हमारा क्लास यहीं तक रहता है, कार्ल मार्क्स तक। नेक्स्ट के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स से आगे की बात करेंगे। धन्यवाद। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। फिर अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। अब इतना ही पर हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।